हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं शेखर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं साइंस सेलेक्ट यूट्यूब चैनल पे। देखो भाई, थोड़ा सा लेट हो गया कुछ पर्सनल कारणों की वजह से। तो आज हमारा दूसरा वन शॉट आ रहा है जो कि है डाइजेस्टिव सिस्टम, और इससे भाई साहब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो इसको भाई पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूर एक क्वेश्चन तो आपका इससे फंस ही जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, बिना देरी किए हुए इसको शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और भाई साहब बेल आइकन को प्रेस कर दो। आपको अपडेट्स भी मिलती रहेंगी और सारी वन शॉट की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेंगी। एग्जाम से पहले एग्जाम से पहले हम इसको खत्म करेंगे, पूरी साइंस को खत्म करेंगे, और ये सारी की सारी वन शॉट होने वाली हैं पूरी तरीके से एनसीईआरटी से। ठीक है, चलो बिना किसी देरी स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, देखो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, पाचन तंत्र जो होता है, ये हमारे खाने को पचाता है। ठीक है, अब देखो यहां पे हम ऑब्वियसली पचाता है भाई। तो देखो यहाँ पे जो ये जो खाना मूव करता है ना, वो यहाँ तो मुख से स्टार्ट होता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन जो खाना मूव करता है यानी मूवमेंट ऑफ जो फूड होता है, मूवमेंट ऑफ फूड जो होता है मेरे भाई, इस मूवमेंट ऑफ फूड को हम कहते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। ठीक है, क्या कहते हैं? पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, अब देखो इस जिस रास्ते के थ्रू ये जाता है, जिस रास्ते के थ्रू हमारा खाना जाता है, जो रास्ता है इसका, है ना भाई, जो रास्ता है इस खाने का, वो रास्ते को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ठीक, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ठीक, अब ये जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है, ये एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ होती है वो लगभग मेरे भैया ये होती है 20 से 20 सॉरी 20 नहीं, थोड़ी और बड़ी। हाँ, ये होती है लगभग 25 से 30 फीट तक, है ना। 25 से 30 फीट की ये लेंथ होती है। यानी अगर हम इसको मीटर में देखें तो 7.5 मीटर से लेकर 9 मीटर तक, 7.5 मीटर से लेके 9 मीटर तक इसकी लेंथ होती है। ठीक है, अच्छा, ये जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है, इसमें सबसे बड़ी लेंथ, इसमें सबसे सबसे बड़ा है, ये एलिमेंट्री कैनाल में सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो होता है हमारी छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो इस इंफॉर्मेशन को याद रखिएगा। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर मैं लेंथ की बात करूं तो स्मॉल इंटेस्टाइन 10 से 15 फीट की हो सकती है ना। और ये 3 से 4.5 मीटर आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, इतना लंबा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। अगर मैं इस रास्ते की बात करूं कि एलिमेंट्री कैनाल का रास्ता क्या है, किस रास्ते हमारा खाना जाता है, एलिमेंटरी कैनाल। ठीक है, इसका जो रास्ता है ये कैसे होकर जाता है, तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, ये होकर जाता है कुछ इस तरीके से। हाँ, ये स्टार्ट होता है भैया हमारा मुख से यानी माउथ से। ठीक है, माउथ से हमारा खाना पहुंचता है फूड पाइप यानी ओइसोफेगस में, ओइसोफेगस में। ठीक है, बहुत जगह ये ईसोफेगस भी लिखते हैं, तो ईसोफेगस कहिए या ओइसोफेगस कहिए, दोनों ही बातें सही हैं। ठीक, फिर ये ओइसोफेगस से जाता है स्टमक में, स्टमक यानी अमाशय में। क्या लिख रहा हूं भाई, स्टमक में जाता है, और स्टमक के बाद ये पहुंच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारा खाना पहुंच जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन से फिर ये एक्सक्रीट कर दिया जाता है, किसमें जाके स्टोर हो जाता है, रेक्टम में चला जाता है, और रेक्टम से फिर बाहर निकाल दिया जाता है एनस के थ्रू। तो ये पूरा हमारा क्या हो जाता है मेरे भाई, ये पूरा हमारा हो जाता है रास्ता हमारे खाने का। इस तरीके से हमारा खाना जाता है, और सारी पाचन क्रिया इसी रास्ते में हो जाती है। इसी रास्ते में क्या हो जाता है हमारा, सारी पाचन क्रिया हो जाती है,
सारी पाचन क्रिया हो जाती है इसी रास्ते में। ठीक है, अच्छा आ जाओ स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला पाचन कहाँ पर स्टार्ट हो जाता है? तो सबसे पहला पाचन हमारा स्टार्ट हो जाता है माउथ में, है ना, माउथ यानी मुख। ठीक, इस मुख को एक और नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं भाई बकल कैविटी, है ना, इसको हम क्या कहते हैं? बकल कैविटी भी कहते हैं। चलो, ये जो मुख है, अगर मैं माउथ की बात करूं तो माउथ में ग्रंथि कौन सी होती है? तो इसमें होती है भाई सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, जिसको लाला ग्रंथि कहते हैं, लाला ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, लाला ग्रंथि कहते हैं। इस लाला ग्रंथि से, इस सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है सलाइवा। क्या निकलता है? सलाइवा निकलता है, जिसको लाला रस कहते हैं, लाला रस कहते हैं। ठीक, लाला रस। अब इसी लाला रस का ला लेके और र लेके इसको बना देते हैं लार। क्या बना देते हैं? लार, यानी सलाइवा। तो लार इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ लाला रस। ठीक है, अच्छा, इस सलाइवा के अंदर कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, एक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है मेरे भाई? यहां पे एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज। क्या कहते हैं भाई? इसको कहते हैं सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, सलाइवरी एमाइलेज। ये किसका पाचन करता है? तो ये जो हम जो खाना खाते हैं ना भाई, वो खाने में जो हमारा कॉम्प्लेक्स शुगर है, कॉम्प्लेक्स शुगर को ये कन्वर्ट कर देता है सिंपल शुगर यानी माल्टोज में। किस में बदल देता है? माल्टोज में बदल देता है। किस में बदल देता है मेरे भाई? माल्टोज में बदल देता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? माल्टोज और इसको कह लो डेक्सट्रीन में, डेक्सट्रीन में। ठीक है, डेक्सट्रीन में, माल्टोज और डेक्सट्रीन में बदल देता है। बहुत छोटे शुगर होते हैं। ठीक, अच्छा, सलाइवरी एमाइलेज का अगर कोई कहे कि इसका दूसरा नाम बताओ, सलाइवरी एमाइलेज का एक और नाम बताओ, तो इस सलाइवरी एमाइलेज को हम कहते हैं बेटा टाइलीन। क्या कहते हैं? टाइलीन कहते हैं, PTYLIN, जिसमें P साइलेंट होता है। ठीक है, तो ये सलाइवरी एमाइलेज का दूसरा नाम है। यही ये दूसरा नाम है किसका? सलाइवरी एमाइलेज का। इतनी बातें हो गई हमारे मुख की। ठीक है, मुख के बाद आप खाना खा लिए, खाने को चबा लिए, खाना चबा के फिर फूड पाइप के थ्रू यानी ओइसोफेगस के थ्रू आपने इस खाने को भेजा कहाँ? आपने इस खाने को भेजा, ये है हमारा ओइसोफेगस। ये जो रास्ता है इसको हम क्या कहते हैं भाई? इसको हम कहते हैं ओइसोफेगस, ओइसोफेगस। ठीक है, ओइसोफेगस कह लो या हिंदी में इसको ग्रास नली कह लो, इसको हम कहते हैं भाई ओइसोफेगस। समझ में आ गया? अब ओइसोफेगस का काम क्या होता है? तो ओइसोफेगस का काम होता है खाने को धकेलना। ठीक है, ये क्या करता है? ये खाने को धकेलता है, धकेलता है। ठीक है, खाने को क्या करता है भाई? धकेलता है। किधर की तरफ? आगे की तरफ, आगे की तरफ। ठीक है, आगे की तरफ खाने को ये धकेलता है। और इसी मूवमेंट को, इसी आगे की तरफ जो मूव करता है, उसी को हम क्या कहते हैं भाई? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। समझ में आ रही बात? कैसा मूवमेंट कहते हो? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हो। इसमें जो हमारे ओइसोफेगस की मसल्स हैं, जो मांसपेशियां हैं, वो क्या करती हैं? वो पुश करती हैं खाने को आगे की तरफ। ठीक है, वो क्या करती हैं? आगे की तरफ मूव पुश करती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। यहाँ कोई पाचन नहीं होता है। आगे बात कर लेते हैं। खाना पहुंच जाता है ओइसोफेगस से कहाँ पे? अमाशय में यानी स्टमक में। ठीक है, एक बहुत बड़ा ऑर्गन होता है ना, बड़ा ऑर्गन होता है ना, बड़ा ऑर्गन होता है। ठीक, ये बड़ा ऑर्गन जैसे ही खाना इसमें आता है, जैसे ही फूड एंटर करता है, जैसे ही इसमें फूड एंटर करता है, एंटर करते ही ये क्या हो जाता है? ये फैल जाता है यानी एक्सपैंड कर जाता है।
क्या कर जाता है मेरे भाई, एक्सपैंड कर जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ ग्रंथियां होती हैं जिसको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, ठीक। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड बच्चा तीन तरीके के रसों को निकालती है, ठीक है, तीन तरीके के रसों को निकालती है। एक तो निकालती है HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, दूसरा निकालती है भाई पेप्सिन को, ठीक है, पेप्सिन को। ये क्या है, ये एक प्रकार का एंजाइम है, ये क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है। और तीसरा निकालती है भाई म्यूकस को, किसको, म्यूकस को, ठीक। ये तीन चीजें निकालती है। अब देखो क्या होता है कि यहां पे जैसे ही HCl आता है, जैसे ही HCl आता है, HCl क्या करता है, HCl खाने को अम्लीय बना देता है, क्या बना देता है, अम्लीय बना देता है, ठीक है, खाने को अम्लीय बना देता है। अब पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन क्या करता है, उस अम्लीय खाने में जो हमारा प्रोटीन है उसको पचा देता है, ठीक है। एक तो खाने को अम्लीय बनाता है और दूसरा काम इसका क्या है, इसका नाम काम है बैक्टीरिया को किल करना, बैक्टीरिया किलिंग का काम करता है। जो भी आपने आपने बैक्टीरिया खा लिया है गलती से, उसको ये किल कर देता है। पेप्सिन का काम होता है भाई प्रोटीन को तोड़ना, प्रोटीन को तोड़ना किस में, पेप्टाइड में, किस में बदल देना, पेप्टाइड में बदल देना, ठीक है। और म्यूकस का काम क्या होता है, म्यूकस का काम क्या होता है, म्यूकस का काम होता है हमारे स्टमक को, अमाशय को, अमाशय को HCl से बचाना, अमाशय की जो अंदर अंदर का हिस्सा है उसको HCl से क्या करना, बचाना, ये काम होता है हमारा म्यूकस का, ठीक है। अब हमारे जो ये HCl है, ये जो HCl है इसका pH कितना होता है, बताओ, आपको अगर पता है तो बताइए कितना pH होता है, हाँ बताइए कितना pH होता है। बहुत ही ज्यादा अम्लीय होता है, इसका pH कितना होता है, 1.5 से लेकर कितना, 3.5 तक। pH वैल्यू कितनी होती है, 1.5 से 3.5, 1.5 से 3.5, ठीक है, बहुत ज्यादा अम्लीय होता है। फिर यहाँ पे जो ये खाना पेप्टाइड में टूट गया है, प्रोटीन, ये सारी चीजें हो गई हैं। तो अब जो यहाँ से खाना निकलता है ना, अब जो यहाँ से खाना निकलता है, इस खाने को एक नाम दे देते हैं, हम कह देते हैं इसको काइम, क्या कह देते हैं, काइम, यानी काइम कह लो, चाइम कह लो, जो कहना है, तो काइम कह देते हैं। अब ये काइम यहां से उठकर कहाँ पहुंच जाता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। कहाँ पे पहुंच जाता है, ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ जूसेस आते हैं, कहां से आते हैं, तो एक तो आता है लिवर से, ठीक है, और एक आता है पैनक्रिया से। कहां से आता है, एक लिवर से आता है, एक पैनक्रियाज से आता है, ठीक है। लिवर से क्या आता है, तो देखो लिवर क्या क्या देता है, यहां से कलर मैं चेंज कर दूं, शायद व्हाइट इस पे सही चलेगा, चल रहा है, हाँ। यहां से आता है भाई एक तो बाइल जूस, क्या आता है, बाइल जूस आता है ना। मैं यहां लिखता हूं, इसको सही से इधर लिख देता हूं। देखो हमारा है लिवर, ठीक है, लिवर से क्या आता है, एक तो आता है बाइल जूस, बाइल जूस आता है। अब क्या करना है, ये जो हमारा बाइल जूस है ना, बाइल जूस का जो नेचर होता है, बाइल जूस का नेचर होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। क्योंकि हमारा जो काइम आया था, ये जो हमारा पेट से काइम आया था, ये काइम का नेचर कैसा है, काइम तो अम्लीय है, कैसा है, अम्लीय है, ठीक। तो इस अम्लीय को क्षारीय से न्यूट्रलाइज करते हैं पहले, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हमारा जो लिवर से जूसेस आए हैं, है ना, वो उस पे अटैक करते हैं। तो सबसे ज्यादा, एक सेकंड रुक जाओ, पैनक्रियाज से क्या आता है, तो देखो भाई, एक तो हमारा, यहाँ पे लिख देता हूं, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज से एक तो भाई इंसुलिन आता है,
क्या आता है, इंसुलिन आता है। ठीक, अच्छा और क्या बनाता है पैनक्रियाज, तो पैनक्रियाज हमारे ब्लड के वो सारी चीजें रेगुलेट करता है। उसके बाद यहाँ से एमाइलेज नाम का एक एंजाइम आता है। फिर और क्या आता है, तो एक आता है लाइपेज नाम का एंजाइम। ठीक, एक आता है लाइपेज नाम का एंजाइम। ये सारे एंजाइम यहाँ पर आते हैं। ठीक, उसके बाद आता है ट्रिप्सिन। इंसुलिन क्या करता है, ये हमारे ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। ठीक, एमाइलेज क्या करता है, तो एमाइलेज हमारे माल्टोज जो हमने कन्वर्ट किया था पेट में, माल्टोज, इसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। किस में कन्वर्ट करता है भाई, ग्लूकोज में। ठीक, लाइपेज का काम क्या होता है, तो लाइपेज का काम होता है फैट डाइजेशन का, फैट डाइजेशन का। ठीक है, क्या करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है। फैट को किस में डाइजेस्ट करता है, तो फैट को डाइजेस्ट करता है फैटी एसिड में, फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अच्छा ट्रिप्सिन का काम क्या होता है, तो ट्रिप्सिन का काम होता है जो हमारा पेप्टाइड आया था, है ना, जो प्रोटीन आया था, प्रोटीन पेप्टाइड के फॉर्म में, किस फॉर्म में, पेप्टाइड के फॉर्म में, इसको बदल देता है भाई अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड में। हमारी बॉडी अमीनो एसिड एब्जॉर्ब करती है, प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं करती है। समझ में आ गया, तो ये चीजें हमारी यहां पर होती हैं। ठीक, बाइल जूस का नेचर कैसा होता है, क्षारीय होता है। वो क्या करता है, इस अम्लीय काइम को न्यूट्रलाइज करता है। तो इतना काम हमारा कहाँ पे हो रहा होता है, इतना काम हो रहा होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ये कुछ चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ये जो छोटे छोटे ये दिख रहे हैं फिंगर लाइक, मतलब उंगलियों जैसे, ये हैं हमारे विलाई। इनको क्या कहते हैं, विलाई कह लो या विली कह लो। ठीक, ये क्या करते हैं, ये फूड एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, फूड एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं मेरे भाई, फूड एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। कौन, विलाई। ठीक, अब ये क्या करते हैं, तो एक तो फूड एब्जॉर्ब करते हैं, दूसरा क्या करते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। अब तुम कहोगे क्षेत्रफल क्यों बढ़ाना है, क्षेत्रफल क्यों बढ़ाना है, बढ़ा देते हैं, है ना, क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ाना है क्षेत्रफल, ताकि ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके, है ना, ज्यादा अधिक एब्जॉर्प्शन हो सके, अधिक एब्जॉर्प्शन हो सके। ठीक है, क्या हो सके, ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। ये कंडीशन होती है हमारी क्या, विलाइज की। ये काम होता है हमारे विलाई या मैक्रोविलाई, जो भी कह लीजिए। ठीक है, ये क्षेत्रफल बढ़ाने का काम करते हैं और इन्हीं पे फूड एब्जॉर्ब होता है। ये डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड टू, डायरेक्टली कनेक्टेड टू आर आवर ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। तो इस तरीके से ये जो भी फूड एब्जॉर्ब हो रहा है वो हमारे ब्लड में इजीली पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये हमारे विलाइज का काम होता है। अब विलाइज जो यहाँ पे खाना पचने के बाद जो बच गया, जो बच गया वो कहाँ पे चला गया, वो चला गया हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। वो कहाँ पे चला गया मेरे भाई, ये जो आपको लाल सा दिख रहा है, ये क्या है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर यानी जल का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, जल का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक, और जो बचा हुआ खाना है ना, वाटर का और किसका, मिनरल्स का, मिनरल्स का यानी खनिज का, जो खनिज है आपका, है ना, खनिज का, इसका क्या होता है, इसका एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक, जो बचा हुआ हमारा खाना है, और उसके बाद हमारा जो वेस्ट फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी आंत से पहुंचा दिया जाता है। कहाँ पे, इस वाले हिस्से में, है ना, कौन से हिस्से में, एक सेकंड, हाँ, इस वाले हिस्से में। ठीक, ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से को हम कहते हैं भाई रेक्टम। क्या कहते हैं, रेक्टम कहते हैं। ये रेक्टम, ये रेक्टम, ठीक है, वेस्ट फूड को स्टोर करता है, वेस्ट
फूड को स्टोर करता है, स्टोर करता है, ठीक है। और जब ये फुल हो जाता है तो इसको पहुंचा दिया जाता है कहां पे, एनस में। ये वाला जो हिस्सा हमारा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये है हमारा एनस, ठीक है। जो वेस्ट वेस्ट फूड को बॉडी से बाहर कर देता है, बाहर कर देता है, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम की, ये पूरी कंडीशन होती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की। एक बार और आप वीडियो देख लीजिएगा, अगर आपको कुछ भी ऐसा लगे जो छूट रहा है मुझसे तो आप जरूर मुझे बताइएगा, विल डिस्कस इट लेटर, ठीक है। चलो, तो यहां पे हो जाता है आपका ये चैप्टर कंप्लीट। हाँ जी, करना क्या है, चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, ठीक है। मिलते रहेंगे और भी ऐसी छोटी छोटी वन शॉट्स के साथ आपसे, है ना। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। हर हर महादेव, नमस्कार, प्रणाम।